हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनुज की पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था, हमारा गौरव बिहार की प्रमुख नदियाँ जो है उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करा था, जिसमें एक प्रमुख थी गंगा नदी पे हम लोगों ने चर्चा करा था। और उसमें गंगा नदी के बारे में पूरी तरह से हम लोगों ने डिटेल में जानने की कोशिश करा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम गंगा नदी की सहायक जो नदियाँ हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घाघरा, जिसे हम लोग सरयू नदी भी कहते हैं। घाघरा का दूसरा नाम जो है वो सरयू नदी है। और इसके बारे में अब बात करते हैं। इस नदी का उद्गम स्थान जो है वो तिब्बत के पठार जो है वहाँ पे मानसरोवर झील के पास स्थित मापचोचोंग हिमनद ग्लेशियर से होता है। अब आप बहुत कहोगे हिमनद का मतलब समझते हैं क्या होता है। हिमनद का मतलब ऐसा होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ़ और नद का मतलब होता है वो जो पिघलता है ना, तो उसी को हिमनद कहते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर जब पिघलता है ना, तो ग्लेशियर पिघल करके जो वो नदी का निर्माण करता है ना, तो उसी को हम लोग हिमनद कहते हैं। तो वही मापचोचुंग हिमनद से होता है। ठीक है, आपको ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बगल के बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। बिहार में इस नदी की जो कुल लंबाई है वो मात्र 83 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में इस नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है। अब बात करते हैं, यह दरौली यानी कि सिवान जिले में एक जगह का नाम है दरौली के नज़दीक बिहार में प्रवेश करती है। यानी कि सिवान जिले में दरौली जगह पे वो प्रवेश करती है बिहार में। तथा रिविलगंज जो है वो सारण जिले में पड़ता है। और वहाँ जो है वहाँ पे जो है वो गंगा में जाकर के मिल जाती है। कौन नदी? घाघरा नदी वहाँ पे मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, सारण जिले में। इसके बाद बात करते हैं इस नदी को जो यानी कि इस नदी को सरयू नदी भी कहते हैं तथा करनाली नदी भी कहते हैं। इन दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि घाघरा नदी को सरयू नदी, करनाली नदी, ये दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सोन नदी। ठीक है, सोन नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। यह गंगा में दाहिनी ओर यानी दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है, इस नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश से होता है। उद्गम स्थान जो है अमरकंटक, मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, इसके बाद बात करें, यह जो है रोहतास ज़िले में बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास ज़िले से बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। यानी रोहतास ज़िले में जो है ये सोन नदी जो है वो कहाँ होती है? बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना में जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बात करते इसकी जो बिहार में कुल लंबाई है वो 202 किलोमीटर है। वहीं इसकी संपूर्ण लंबाई यानी कि सोन नदी की संपूर्ण जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में केवल इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है, लेकिन संपूर्ण ये नदी की पूरी लंबाई 784 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सब जो गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद, ठीक है, ये सब नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं। यानी कि ये जो नदी है इसमें छोटी छोटी नदियां जो है वो इसमें आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार का सबसे दक्षिण पश्चिम बिहार जो है वहाँ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना जैसे कि होता है ना, डैम बना करके उसमें सिंचाई के लिए नहर वगैरह बनाना, तो ये इस नदी पर सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना बिहार में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कोसी नदी की। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। आप सभी को पता होगा बिहार का शोक जो कहते हैं वो कोसी नदी है। और यहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है और काफ़ी लाखों लोगों के जान माल की क्षति होती है, जिसमें बहुत सारे लोग बेघर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी में प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि बिहार को डैश नाम से जाना जाता है, तो बिहार का शोक जाना जाता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है निम्न में से बिहार का शोक है, और 4 नदियों के बारे में दे देगा, तो जिसमें से क्या होगा? कोसी नदी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यह नदी जो है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया जिले से प्रवाहित होने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। ये नदी जो है वो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया जिले में से प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम स्थान जो है ये नेपाल से, कोसी नदी जो है वो नेपाल से इसका उद्गम है। यानी नेपाल से ये भारत की ओर आती है। ठीक है, उद्गम स्थान जो है नेपाल है। अब बात करते हैं
शनकोशी, शनकोशी, ताम्रकोशी, ताम्रकोशी, भूतकोशी, लिच्छुकोशी, दूधकोशी, इंद्रावती तथा अरुणकोशी इसकी सहायक नदियां हैं। यानी ये सब जो नदियां हैं शनकोशी, ताम्रकोशी, ताम्रकोशी, भूतकोशी, लिच्छुकोशी, दूधकोशी, इंद्रावती तथा अरुणकोशी इसकी सहायक नदियां। ये सब जो नदियां छोटी छोटी नदियां हैं जो कि कोशी नदी में आकर के मिल जाती है, तो इसकी सहायक नदियां ये सब हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम लोगों ने बस इन 2-3 नदियों के बारे में जाना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी कारण से मैंने बस 2-3 नदियों के बारे में जाना है। ठीक है, और इसमें याद करने वाली बस कुछ जगह कोई ज़्यादा वो है नहीं, बस आपको उस उद्गम स्थान रखना है, उसके बाद वो कहाँ से निकलती है और कहाँ गंगा नदी में प्रवाहित होती है, उद्गम स्थान कौन सा है और कौन सी सहायक नदियाँ, वही सब याद करना है। और बाकी तो उसमें और कोई याद करने वाली बात है नहीं। ठीक है, और अभी केवल हम ये जो एपिसोड जो चल रहा है ये काफ़ी लंबा चलेगा, जिसमें हम लोगों ने जो भी नदियाँ हैं इन सभी के बारे में पहले हम जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ना इस पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे, और उस जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, जैसे गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, फल्गु है, महानंदा है, पुनपुन नदी है, कर्मनाशा है, क्यूल नदी है, ये बहुत सारी नदियाँ हैं। इन सभी नदियों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इन सभी नदियों के बाद चर्चा करने के बाद हम लोग लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेट रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।